ओम शांति। ऑल आर वेलकम। बहुत ही अच्छा आज का सेशन जा रहा है और संबंधों में मधुरता लाने के लिए, बिजनेस जॉब में प्रगति करने के लिए, अगर सब संबंधों में मधुरता लाना है, जॉब में प्रगति करनी है, सभी बीमारी प्रॉब्लम से मुक्त होना है, उसकी विधि कैसे करनी है, प्रैक्टिकल समझ के कैसे करने का है। तो आज का सेशन है, लेने जा रहे हैं बीके कुसुमबेन, एटलांटा यूएसए से लाइव है। तो मैं दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा, एवरी फ्राइडे आप सबको पता है कि अपना गुजराती गौरव फाउंडेशन में दीदी आती है और सबको ज्ञान गंगा में सब अपन सब डुबकी लगाते हैं। तो वेलकम है दीदी आपका। तो माइक हैंड ओवर टू यू। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हम 5 मिनट की कमेंट्री करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। सुबह में उठ के पहला संकल्प बहुत महत्व का है। आजकल हम व्हाट्सएप का मैसेज देखकर और ही हमारे पाप कर्म को खींच रहे हैं। तो हमें पहला संकल्प कैसे चलाना है, जिसमें 5 मिनट में सारा जीवन का सॉफ्टवेयर बदल जाता है। तो यही हम अभी कितने समय से सीख रहे हैं। तो आइए पहले 5 मिनट की मेडिटेशन कर लेंगे सुबह की। तो स्ट्रेट बैठ जाओ। जो इसमें जीआईएफ पिक्चर के साथ कैसे विजुअलाइज करना है, वो पिक्चर के साथ आएगा। आपको फीलिंग करना है कि जैसे भ्रुकुटी के बीच में मैं चमकता सितारा हूं और ऊपर से किरणें आ रही है और चारों ओर फैल रही है। ये इस प्रकार का ही हमने जीआईएफ पिक्चर रखा है। तो सब अच्छी रीति प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा कि हमारा मन भी थोड़ा शांत हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा। इससे हम अच्छी रीति इस बातों को भी समझ सकेंगे। तो अभी हम शुरू करेंगे। ओम शांति। ये मेडिटेशन कमेंट्री है। सुबह में उठते ही करना है और रात को सोते समय करना है। इसको कैसे करना है उसका विस्तार से कमेंट्री के बाद समझाया है। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग मेरे पिता परमात्मा। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। परमात्मा मेरे पिता है। उनसे पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रहे हैं। हम सब उनकी छत्र छाया में चलने और पलने वाली आत्माएं हैं। हमें वो रोज वरदान देते हैं। बच्चे सदा सफलता मूर्त भव। सदा श्रेष्ठ संकल्पधारी भव। सदा निरोगी भव।
सदा विजयी भव, सदा निर्विघ्न भव। इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में और सारे विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है। हम सबसे अधिक बुद्धिमान हैं, बलवान हैं और धनवान हैं। हम सबसे अधिक भाग्यवान हैं, चरित्रवान हैं और धैर्यवान हैं। हम सबसे अधिक एकाग्रचित्त हैं, याद शक्ति से भरपूर हूँ, स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ, निर्भय हूँ। अब ये पवित्रता की किरणें सारे घर में फैल गए हैं। सारा घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र और शक्तिशाली बन निर्विघ्न बन गया है। घर की पॉजिटिविटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। सभी सदा खुश, सुखी, सकारात्मक, संतुष्ट मणि हो गए हैं। अब हमारे जीवन में, घर संसार में, नौकरी धंधे में सब कुछ श्रेष्ठ, कल्याणकारी, मंगलकारी हो रहा है। ये 3 बार दोहराओ। ओम शांति। ओम शांति। ये सुबह का जो 5-10 मिनट, वैसे तो मैं कहूंगी 1 घंटे तक बहुत अच्छा मन होता है और सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। तो ये हमें आदत डालनी है कि पहला संकल्प ये हम यूनिवर्स से जुड़कर जो चाहे वो प्राप्त कर सके। यूनिवर्स ही परमात्मा की ही शक्ति है, चाहे वो यूनिवर्सल सबकॉन्शियस माइंड कहो, यूनिवर्स एनर्जी कहो, कॉस्मिक पावर कहो, यही परमात्मा की एनर्जी है। हर एक रीति अपनी अपनी रीति से सब कहते हैं। साइंस वाले अलग रीति से कहते, कुंडलिनी वाले अलग रीति से कहते, भक्ति वाले अलग रीति से कहते,
ज्ञान मार्ग में परमात्मा की शक्ति कहते हैं। तो हमने लास्ट चैप्टर में बताया कि अगर जो कुछ हमें चाहिए जीवन में, अगर हमें सुख सुविधा चाहिए, शांति चाहिए, संबंधों में मधुरता चाहिए, जॉब बिजनेस में प्रगति चाहिए या प्राप्त करना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, संस्कारी बनाना है, कुछ भी चाहिए, उसकी विधि होती है। और वो सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार अगर हम करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसके लिए पहले हमने बताया कि हमारे संबंधों में मनमुटाव और झगड़े आजकल क्यों है, क्यों बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसका मैंने कारण समझाया, इसके 3 टॉपिक समझाए और उसमें क्लियरली मैंने कहा कि हमारी हर एक आत्मा के अंदर एक जाल की तरह सारे हमारे कर्म वाइब्रेशंस के रूप में भरे हैं और वो समय प्रति समय बाहर आते हैं। जो कुछ सामने से आता है वो ही हमारा पिछला कर्म तैयार होके आया, वो हमारा भाग्य है। लेकिन अभी हमें कौन सा भाग्य बनाना है वो हमारे हाथ में है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका ही चिंतन करते करते वही छोटी सी बात को बड़ी बना देते हैं और फिर वो व्याज के साथ प्रैक्टिकल में होता रहता है। तो इसीलिए इसको समझना बहुत आवश्यक है कि हमारे 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो कारण शरीर ही आत्मा की शक्ति से बनता है और उसके हिसाब से ये सूक्ष्म शरीर हमारे आसपास 4 फुट का होता है। हमारे सारे कर्म इसमें ही होते हैं जो ईथर तत्व से जुड़े हैं। और जो स्थूल शरीर है तो वो ये भी कारण शरीर से ही बनता है। जब स्थूल चीज माना स्थूल शरीर में या स्थूल रीति से प्रॉब्लम के रूप में चीज आ जाती है तो वो इसका मतलब हमारी एनर्जी बहुत परसेंटेज के वाइज कहो तो 100% नहीं 500 गुना बाहर आ जाती है, क्योंकि वो एनर्जी के रूप में बहुत थोड़ी सी होती है लेकिन वो पहाड़ बन जाती है। इसीलिए अगर हमें हमारे जीवन को सुंदर बनाना, हेल्दी रहना है तो ये बहुत महत्व की चीज है, एनर्जी को ही शक्तिशाली बनाना है। जैसे बीमार होते हैं तो डॉक्टर कहते हैं हमारे डाइट बदलो, एक्सरसाइज करो, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही अगर हमें जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए, गाड़ी बंगला जो कुछ चाहिए, उसके लिए हमारे प्रॉब्लम या नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करना जरूरी है और इसके लिए इमोशनल डाइट अपनाना होता है। इमोशनल डाइट अर्थात हमारे जो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है उसको एक्टिव करना है और उससे जो भावनाएं उत्पन्न होती है इससे हमारे 7 चक्र के जो नेगेटिव लेयर्स है वो भस्म होते जाते हैं और पॉजिटिव बाहर आना शुरू होते हैं। हमें पाप कर्म या व्यर्थ को मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं करना है, ऊपर से अच्छा भरने का पुरुषार्थ करना है, माना अच्छा अच्छा सोचने का पुरुषार्थ करना है। इसीलिए हमें ये जो बताया लास्ट टाइम में कि संबंधों चाहे सासू बहू का है, चाहे नड़न भाभी का है, देरानी जेठानी का है, हस्बैंड वाइफ का है, बच्चे और पेरेंट्स का है, कोई भी संबंध है, उसके लिए कैसे हमें हमारी लिस्ट बनाना है। माना हमने बताया विधि में कि हमें पहले हमें जो चाहिए उसका लिस्ट सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार बनाना है और सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम जो हमने बताए हैं वो 3 नियम
कैसे प्रैक्टिकल करना है वो हमने लास्ट टाइम समझाया कि संबंधों को अगर अच्छा करना है तो कैसे लिस्ट बनाना है और उस लिस्ट को कैसे हम प्रैक्टिकल करें। तो ये हमने लास्ट टाइम बताया। तो पहला नियम ही हम अभी समझ रहे हैं कि हमें जो चाहिए, जो बनना है, वो मैं हूं ही या मेरे पास है, चाहिए 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 नहीं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है नेवर से आई वांट, ऑलवेज से आई हैव। मीन्स मेरे पास है ही, लेकिन हमारे 63 जन्म से, द्वापर से जब से भक्ति शुरू हुई तब से हम भगवान के पास मांगते ही रहे हैं, हमें ये दो, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है। हम तो पापी है, कपटी है, बहुत कुछ कहा, और वैसे ही हम आज हो गए। तो हमें अभी वो चाहिए चाहिए कि लैंग्वेज बंद करना है और हमें जो बनना है उस अनुसार लिस्ट बनाना है। और इसके लिए ही मैंने बताया कि कैसे ये लिस्ट संबंधों को सुधारने के लिए बनाना है। आज हम पहले बच्चे और पेरेंट्स के बीच का कहेंगे कि कैसे ये करना है। जैसे बच्चों के लिए बहुत सारी पेरेंट्स की कंप्लेन होती है और पेरेंट्स के लिए बच्चों की कंप्लेन होती है, और इसके कारण डिस्टेंस बढ़ता जाता है और एक समय ऐसा आता है बच्चे हमारी सुनते ही नहीं और कभी कभी बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो ये हम अगले बाद में ये विधि फिनिश हो जाए फिर हम बच्चों के लिए समझेंगे उनका सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। माँ के गर्भ से लेकर उसकी एज वाइज कैसे उनका सॉफ्टवेयर बनकर एक्टिव होना शुरू होते हैं, वो बाद में हम समझेंगे। लेकिन अगर बच्चा छोटा है, खाता नहीं, सोता नहीं, बड़ा होकर भी पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, बच्चों के फ्रेंड्स के साथ बातें करता रहता है, बुरी बुरी मूवी देखता है या वो गेम खेलता रहता है और एग्जाम के समय उसको डर लगता है, और ऐसी बहुत सारी बातें बच्चों के बारे में पेरेंट्स के हमेशा चिंतित रहते हैं। अभी पहले भी मैंने बताया था बच्चों के लिए चिंता करना अर्थात उनके भाग्य को बिगाड़ना, क्योंकि सबसे ज्यादा आशीर्वाद माना दुआ या बददुआ माता पिता की है। तो हम जब चिंता करते हैं माना नेगेटिव चिंतन करते हैं, जाने अनजाने कर देते हैं और उनका भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। तो भविष्य की चिंता नहीं, अच्छा चिंतन करो, जो आपको चाहिए वो लिस्ट बनाओ और उस अनुसार वो सारा दिन अगर आप चलाते रहेंगे ऑटोमेटिक उनका भाग्य बदलता जाएगा। ये साइंस कहती है, मैं नहीं कहती। और मैंने लाखों को ये बातें सिखाई है क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, खुद ने भी प्रैक्टिकल किया है और उसका उपयोग हेल्थ के लिए, प्रॉब्लम के लिए किया है, वही बता रही हूँ। तो ये बच्चे जैसे वो मोबाइल पर खेलता रहता है या मोबाइल देखता रहता है, पढ़ता नहीं है, तो उनका ये चिंतन नहीं करना है क्या करे, वो सुनता ही नहीं है, सारा दिन मोबाइल ही खेलता रहता है, सुबह से उठता है रात तक यही करता है, क्या करेगा बड़ा होकर, और पढ़ेगा नहीं तो जीवन कैसे जाएगा। बहुत सारी नेगेटिव ऐसी बातों को स्टॉप। तो एक मैं एग्जांपल देती हूँ, उसके हिसाब से आपको हर चीज का बनाना है। हर चीज का तो मैं बना नहीं सकूंगी कमेंट्री या आपको बता नहीं सकूंगी, नहीं तो सारी जिंदगी इसमें ही चली जाएगी। इसीलिए मैंने YouTube पर हर एक चीज की कमेंट्री एग्जाम्पल के रूप में बता दिया है। और ये सारी बातें भी
मैंने बहुत अच्छी रीति समझाई है। तो ये अगर वो मोबाइल खेल पर रहता है सारा दिन, पढ़ता नहीं है, तो पहले आपको लिस्ट ये बनाना है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, आजकल बहुत अच्छी रीति पढ़ता है, वो हमेशा नंबर 1 आता है, 100% से पास होता है, और पढ़ने में भी होशियार, बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी रीति हमारा सुनता है, मानता है, बहुत रिस्पेक्ट से बात करता है, हमारे साथ प्रेम से रहता है। ऐसा ऐसा आप अपनी जरूरियात के अनुसार बच्चों के लिए लिस्ट बनाओ, और वो लिस्ट को बार बार दोहराते रहो। इससे क्या होगा, वो आपके अंदर छपता जाएगा। और जब आप सुबह में वो 5 मिनट की कमेंट्री के बाद उसको वाइब्रेशंस देना है, तब आपके अंदर से नेचुरली बाहर आएगा, क्योंकि उस समय वो सोता है तब करना है। इससे क्या होगा, उसका भी सबकॉन्शियस माइंड खुला है, तो डायरेक्ट उसके अंदर जाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि हमें उसको विजुअलाइज भी करना है, फीलिंग भी करना है। वो कैसे करना, वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। तो ऐसे एक लिस्ट बना दो और उसको बार बार चलते फिरते करते रहना है। अगर बच्चा छोटा है, भोजन नहीं खाता, खाने में ध्यान नहीं है, तो हम वही सोचते रहेंगे तो और ही नहीं खाएगा, बहुत पतला है, क्या करे, बड़ा नहीं होता। वो सब उसको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि आप उनकी नेगेटिव एनर्जी को खींच रहे हैं। तो आपको इसके बदले में ये सोचना है, मेरा बेटा बहुत हेल्दी है, बेटी बेटा कुछ भी है, बहुत अच्छी रीति भोजन खाता है, उसको पौष्टिक भोजन बहुत अच्छा लगता है, और उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। ऐसा ऐसा करके हमें सोचना शुरू करना है। फिर सुबह में जो भी चीज है उसकी एक लाइन की सारांश बनाना है, जिसको हम स्लोगन कहो या स्वमान कहो। जैसे पढ़ने के लिए है या उसके संस्कार के लिए है, तो एक लाइन में डाल दो कि पढ़ने में बहुत होशियार है, 100% से पास होता है, और बहुत संस्कारी है। ऐसा जो चाहिए उसका एक लाइन में बनाकर सुबह की वो 5 मिनट की कमेंट्री की ना, उसके बाद 3 बार, 5 बार, 7 बार ऐसा दोहराना है, फीलिंग के साथ करना है। ये मैं दूसरे में आपको बताऊंगी। तो ये बच्चों के लिए ऐसा करने से आप देखेंगे उसमें परिवर्तन आता जाएगा। और इसकी विधि मैंने रखी है YouTube पर। कोई भी कमेंट्री करनी है, योग का प्रयोग करना है, योग का प्रयोग का अर्थ यही है, हमारे पाप कर्म की नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना, भस्म करना, और जो पुण्य है उसको संकल्पों से खींचना और प्रैक्टिकल लाना। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये मैंने विधि बताई है कि 10 सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे 10 नियम हैं, वो भी फॉलो करना है, और विधि बताई है। उसमें बताया है कि कैसे सुबह एक ही समय एक ही संकल्प पर बैठने, अरे एक ही समय और एक ही संकल्प दोहराने, एक ही जगह पर दोहराने से क्या क्या होता है, साइंटिफिक रीति से समझाया है। तो जब आपको स्पेशल कुछ करना है तो उस बातों को आप समझ सकते हैं। अभी ये रहे पेरेंट्स और बच्चों के बीच। कभी कभी बच्चा बिगड़ गया है, बहुत बुरी आदतों से उसको घेर लिया है, और बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, और बहुत बुरी मिस्टेक भी कर दी। उस समय क्या करें? इसके लिए बहुत जरूरी है उस समय कैसे हमें शांत रहना और
हमारी एनर्जी को बढ़ाना, क्योंकि उस समय अगर आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, क्या करे उसने ये किया, उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, उसको बोलते रहेंगे, उसके बारे में ही सोचते रहेंगे, याद रखना ये बढ़ेगा और ही बिगड़ेगा, वो कभी भी सुधरेगा ही नहीं। क्योंकि आप पहले तो पेरेंट्स की सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है, नाभि से जुड़े हैं, जीन से जुड़े हैं, और दूसरा आप संकल्प चला के उसका पाप कर्म और खींच रहे हैं, और उसका ब्रेन उस टाइम पर इनबैलेंस है, वो कुछ भी आपका सुनने में सक्षम ही नहीं है। इसलिए मैं जब बताऊंगी एज वाइज कैसे उसका कनेक्शन न्यूरॉन हार्मोन सेल से होता है, वो समझेंगे तो ये बात को आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और इसीलिए कहते हैं कि 18 के बाद या 16 के बाद थोड़ा थोड़ा एक्टिव होता है, 18, 19, 20 के बाद तो कुछ नहीं सुनेगा, और आप बदल भी नहीं सकते कई बार, और ही उसको बुरा बना देंगे। इसीलिए बहुत युक्ति से करना है। हमने तो कह दिया कि ये जनरेशन गैप हो गई है, वास्तव में जनरेशन गैप नहीं है, ये कनेक्शन न्यूरॉन के बीच जो भी कोशिकाएं है, सेल्स का कनेक्शन, कई कोशिकाएं जुड़ी नहीं होती है, और उसकी वजह से उसका बिहेवियर को हम समझते नहीं है, और इसीलिए पहले तो वो बुरा बन जाता है, उसका कारण भी हम ही होते हैं, और फिर बुरा बनने के बाद भी बढ़ावा देने में भी हम ही उसको मदद कर रहे हैं। तो ये पहले स्टॉप करना है। इसके लिए ही इमोशनल डाइट क्या है कि कोई भी सिचुएशन आए, चाहे हमारे तरफ से है, चाहे कोई भी हमें बुरा हमें कर रहा है, या बच्चे ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उस समय हमारा मन बैलेंस चाहिए। ये तभी होगा जब आप रोज इमोशनल डाइट माना पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन अपने जीवन का भाग बनाया हुआ होगा, तब आप स्टॉप कर सकेंगे। माना पावरफुल ब्रेक भी चाहिए ना, गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं होती तो क्या होता है, गाड़ी एक्सीडेंट कर देती है। क्लच भी चाहिए, स्टीयरिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, यहाँ भी ऐसा है। उस समय हमें ब्रेक कैसे लगाना है, कैसे क्लच को परिवर्तन करके गियर बदलना है, ये सारी बातें हमें समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर हम ही नेगेटिव है तो ये कैसे करेंगे, तो ब्रेक लगेगी नहीं तो और ही आगे प्रॉब्लम होएगा। साथ साथ रूलिंग भी करना है, माना रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर दोनों चाहिए। यही है मेडिटेशन की कमाल। मेडिटेशन कोई भजन प्रार्थना कुछ नहीं है, भक्ति नहीं है। मेडिटेशन हमारी खुद की अवस्था है, हमारी आत्मा की शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसीलिए पॉजिटिव बनना माना इमोशनल डाइट को चालू करना, ग्रहण करना, और ये अवस्था बनाना, तब हम इजीली कर सकेंगे। और इसकी विधि हम यही बता रहे हैं। तो उस समय हमें शांत रहना है, हमें लिस्ट बनाना है जो मैंने बताया, भले वो कितना भी बुरा किया, लेकिन हमें वही सोचना है जो हमें चाहिए। ये बहुत बड़ी शर्त है सबकॉन्शियस माइंड की। इस बात को अगर किसी ने समझ लिया, वो जीवन में कभी भी निराश नहीं होंगे, ना तो अपने को दुखी करेंगे, ना दूसरों को दुखी कर सकेंगे। क्योंकि बात छोटी होती है और हम ही सोच सोच कर बड़ी कर देते हैं। घर संसार डिवोर्स हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे का माइंड प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चे गे बन जाते हैं, बच्चे क्या क्या लाइन ले लेते हैं, क्या नहीं करते, ये सारा विचारों पर ही तो निर्भर है, हमारे ऊपर। तो ये अच्छी रीति समझना इस बातों को, और इसीलिए मैं गहराई से समझा रही हूँ, जिससे मुझे
हर प्रश्न के उत्तर में नहीं समझ जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम यही आ रहे हैं, यही बात में समझाती हूँ। आपको ये चीज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये रही बच्चे और पेरेंट्स के बीच का। अभी आपको समझ में आ गया कि क्या क्या करना है। अभी नेक्स्ट लेंगे जॉब या बिजनेस। आजकल कोरोना की वजह से तो और ही प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। दिन प्रतिदिन महंगाइयां बढ़ रही है और जॉब में प्रॉब्लम भी हो रहे हैं, और घर पे रहने से डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। ये सारी बहुत सारी चीजें हो रही है, सुसाइड केस बढ़ता जा रहा है। तो इस जगह पर हम क्या करें? बहुतों का यही प्रश्न आता है। जॉब छूट रही है, या तो जॉब है तो प्रगति नहीं हो रही है, बिजनेस है तो बिजनेस चल नहीं रहा है। अभी ये सब का कारण ना तो कोरोना है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई हमारे ग्रह है, ना कोई जन्माक्षर, ना कोई वास्तु दोष है। ये सब हम ही आह्वान कर रहे हैं। पहले तो हमने सीखा ही नहीं कि कोई भी सिचुएशन आए तो हम अकेले कैसे बिता सके। अकेले आज रहना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारा मन सारा दिन बाहर की ओर है। कभी हम अंदर की ओर झुके ही नहीं है, गए ही नहीं है। और हमें जीवन में जो चाहिए वो अंदर है। सुख चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए। ये सब हमारे चक्र के अंदर के लेयर में चला गया है, उसका हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं। तो पहले ये मेडिटेशन यही सिखा रहा है, अंदर की ओर कैसे जाए। स्थूल अंदर चीज की बात नहीं है, फेफड़े कैसे है, हृदय कैसा है, इसकी बात नहीं है। ये तो साइंस ने बहुत प्रगति कर दी है। अंदर एक्सरे द्वारा, कैमरा द्वारा बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड के चाबी रूप में 7 चक्र है, जो 7 ग्रह से जुड़ा है। उसमें जाना, यह है अंदर झांकना। तो ये विधि सिर्फ भगवान ही आके सिखा रहा है कि कैसे हम अंदर जा सकते हैं और सब कुछ बाहर ला सकते हैं। इजी कमा, इतना हम हमारी भाषा में कहते हैं इजी कमा दीजी, माना एकदम इजी है। बस गुणों का चिंतन करना शुरू कर दो, सारा सॉफ्टवेयर बदल जाएगा। कितनी इजी रीत है। तो पहले आज का वातावरण दुनिया का भी ऐसा है, और हमारे सारे पाप कर्म बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं। तो जॉब जैसी भी है, कभी भी जॉब के बारे में नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। जैसे संबंधों के बारे में, जैसे बच्चों के बारे में, हमें जो है जैसा है स्वीकार कर मन की अवस्था बनाकर उनको मदद करनी है। ऐसे ही जॉब के लिए या बिजनेस के लिए कभी भी नेगेटिव चिंतन नहीं करना है। दूसरा कोई हमें ना दुख दे सकता है ना सुख दे सकता है। आपका भाग्य है, उसके साथ अच्छे हिसाब है, इसीलिए आपको जॉब तो मिली है। लेकिन जॉब में प्रगति करना और नए पाप कर्म उस आत्मा से या हमारे साथ काम करने वालों से नहीं बनाना, इस पर ध्यान रखना हमारा काम है। कई बार हम कहते क्या करें, हमारा भाग्य ही ऐसा है। इतनी मेहनत करते हैं, बॉस अप्रिशिएट ही नहीं करता। सारा दिन काम काम करती हूँ, कोई प्रगति ही नहीं होती, अप्रिशिएट करके इंक्रीमेंट ही नहीं मिलता है। हमारे साथीदार भी इतना बुरे व्यवहार करता है,
हम अच्छा करना चाहते हैं, वो लोग हमारे लिए बुरा ही करते रहते हैं। क्या करें, जैसे वैसे करके नौकरी चला रहे हैं, बाकी इतने में तो कुछ होता ही नहीं है। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जाती है, रोज का मान चलता है, तो दूसरा कहाँ से सुविधा मिले? क्या क्या लिस्ट निकालो तो लाखों निकलती जाएगी, है ना। अभी भाग्य क्या है, वो हम कर्म की गति लेने जा रहे हैं, शॉर्ट में बताएंगे। वैसे तो मैंने यूट्यूब पर डिटेल में रख दिया है, जैसे बुक रखी है, लेकिन देखो 3 चीज है। भाग्य माना नसीब, जो छठी के दिन लिख देते हैं। दूसरा है पुरुषार्थ, और तीसरा है ड्रामा फिक्स, जिसको हमने क्या किया है, नसीब और ड्रामा को जोड़ दिया है। ये डिटेल में मैंने यूट्यूब पर रखा है आध्यात्मिक रीति से। हम तो जानते हैं कि कर्म ऐसे ही तो हम करते हैं, किसी को मारा गाली दिया वो कर्म है, नहीं नहीं, ये कर्म ही है। सूक्ष्म में बीज बोते हैं संकल्प से। तो ये नसीब अलग चीज है, पुरुषार्थ अलग है, और जो ड्रामा है, बनी बनाई बन रही अब नहीं, कुछ नहीं बनने, वो अलग है, वो ईथर तत्व से जुड़ा है। तो फिक्स भी है, पुरुषार्थ भी करना है, नया भाग्य भी बनाना है। हमें अच्छी नौकरी मिलना, अच्छा परिवार मिलना, या बुरा परिवार मिलना, या अच्छी हेल्थ मिलनी, जो कुछ हमें मिला है वो हमारा नसीब बनकर बैलेंस शीट होकर कैरी फॉरवर्ड की है, छठे दिन के दिन लिख दी है। ये हमारा नसीब है, और समय स्थल अनुसार वो बाहर आता रहता है, एक साथ नहीं आता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अभी वो हमारे नसीब है, लेकिन उस चीजों को सदुपयोग करना, व्यक्तियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और जॉब या बिजनेस में प्रगति करना, अच्छे कर्म बनाना, अच्छा नया भाग्य बनाना, वो नसीब नहीं है, वो हमारा पुरुषार्थ है। इसीलिए हमने बताया था लास्ट टाइम कि कर्म के एक्टिव करना, भाग्य नया बनाना, वो हमारे हाथ में। तो जो कुछ मिला वो हमारा पिछला भाग्य, जो हमें चाहिए वो पुरुषार्थ करना, इसके लिए ये 3 सबकॉन्शियस माइंड के नियम है। और नया पाप कर्म ना बने, उस पर ध्यान रखना, ये है पुरुषार्थ। और जो चाहिए वो पुण्य को खींचना, ये है पुरुषार्थ। क्योंकि हम तो ऐसा समझते हैं, इसमें क्या होता है, वो कहते हैं ना, मुर्गी पहले माना चिकन पहले या इंडा। हाँ? तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा है ना। पहले मुर्गी है तो अंडा आएगा, और अंडा को अच्छी रीति सेव करेंगे, उसको फलीभूत करेंगे तो मुर्गी चिकन बनेगा, है ना। ऐसे ही भाग्य पुरुषार्थ से बना है पिछला, अभी ये पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बनकर आया, अभी उसको फलीभूत करना, ये फिर से पुरुषार्थ है, जिससे नया अंडे बनेंगे, अरे प्रैक्टिकल बनेगा, और नेक्स्ट जन्म का या अभी का भाग्य बनेगा। क्योंकि कई कर्म अभी ही फल देते हैं। जिस चीज को हम ज्यादा खींच लेते हैं वो जल्दी ब्याज के साथ अभी ही आना शुरू हो जाता है, और यही हो रहा है आज। तो हमें जो भी बिजनेस में है, नौकरी में है, नौकरी छूट गई है, नई नौकरी लेनी है, उसके बारे में एक भी नेगेटिव चिंतन नहीं। अभी हमें नया एक लिस्ट बनाना है कि लिस्ट क्या बनाना है, जैसे नौकरी, और
हाँ, इसके लिए मैंने कैसे ऑफिस में जाके 2 मिनट 5 मिनट एक कंप्यूटर खोल के वाइब्रेशंस देना है बॉस को, हमारे सारे आसपास वाले जो भी कॉलीग्स है, काम करने वाले, उसको सबको देना है, जिससे बहुत फायदा होता है। और घर पे क्या करना है वो भी मैंने बताया है, वो आप YouTube पर टाइटल के साथ रखा है। अभी एक हम नई चैनल खोली है, उसमें हम एक अलग रीति से रख रहे हैं कि क्योंकि इसमें 2-3 हजार वीडियो हो गई है और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे ग्रुप हो गए हैं। तो मुख्य ग्रुप की वीडियो और उसके साथ जो भी रिलेटेड वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में टाइटल के साथ रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। सब उसमें सब्सक्राइब कर लेना, मैं लास्ट में स्लाइड रखूंगी, जिससे आपको ये सारी बातें इजीली मिल जाएगी, साथ में ढूंढना नहीं पड़ेगा। हम तो अपनी तरफ से हर तरह से शॉर्टकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अभी वो आप बिजनेस के लिए क्या करना है वो वहां रखा है, लेकिन लिस्ट कैसे बनाए? मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरा काम इतना अच्छा है जो हर रोज वो खुश है मेरे काम से, अप्रिशिएट करता है, मेरा प्रमोशन हो रहा है और मेरी सैलरी बहुत अच्छी है, जिससे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ और दुआ कमाने के लिए भगवान के कार्य में भी मदद करता हूँ। बहुत सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। मेरे साथ काम करने वाले भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सहयोग देते हैं, मेरे ऊपरी अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं। ऐसा ऐसा जो चाहिए वो लिस्ट बनाओ। ये थोड़ा तो मैंने उसमें भी बता दिया है, वो बिजनेस की और जॉब की साथ में रखी है ऐसा। और उसको सारा दिन, जो मैंने उसकी शॉर्ट में विधि बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी फिर से उसको कैसे दिन में लाना है। अभी बिजनेस है तो सेम वे, जैसे वैसे भी हम देखते हैं ना, भक्ति मार्ग में भी हम क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं या बिजनेस, अरे जॉब पर जाते हैं तो 2-3 मिनट भगवान को याद करते हैं, दुकान भी खोलते तो दीवा बत्ती वगैरह करते हैं, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। उसका कारण क्या? कारण एक ही है, हाथ से किया, मुख से किया, मन तो चक्कर पे चढ़ा है। याद रहे, भगवान के पास सिर्फ भावना पहुंचती है, उसके पास ना मुख है, ना कान है, ना आंखें हैं। तो आपके वाइब्रेशन से जो भावना उत्पन्न होगी वही पहुंचेगी। इसीलिए सब कुछ करते हैं, फायदा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत शॉर्टकट, ये तो साइंस वाले ने ये सब ढूंढा है और हम भी इसकी वजह से ही आगे आ गए और इसके लायक बन गए, ये बातों को समझे। क्योंकि भगवान को तो उनके बच्चे ढूंढने हैं, तो कोई ना कोई रीति से कहे सीधे कान नहीं पकड़ो, लेकिन उल्टे लेकिन पकड़ो और आपके भाग्य बनाओ, तो साइंटिस्टों के द्वारा सब बता रहा है। तो ये बात अच्छी रीति समझना है। तो ये बिजनेस के लिए या जॉब के लिए ऐसे लिस्ट बनाओ, ओके, आह्वान करो बिजनेस के लिए। जैसे सुबह में भी यही आह्वान करना है, दुकान खोल के भी यही, अगरबत्ती नहीं करेंगे तो चलेगा, दीवा बत्ती नहीं करेगा तो चलेगा, मन को स्थिर रखकर वाइब्रेशंस दो कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत आत्माएं कस्टमर के रूप में आ रही है, उनको बहुत अच्छी सभी चीजों से बहुत खुश है, वो बार बार आती है और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। आह्वान करो। आपने देखा होगा कि एक ही लाइन में 3-4 दुकान होगी एक समान, एक की दुकान बहुत अच्छी चलती है, दूसरे की मक्खी मारते हैं,
नहीं चलती, तीसरे की ऊपर नीचे होती रहती है, और हम जेलसी में होकर उसके लिए बुरा करना शुरू कर देते हैं कि उसका बिजनेस ना चले, मेरा चले। लेकिन याद रखना, वो उसका बिजनेस नहीं बिगड़ेगा, आपका खुद का बिगड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चिंतन पहले आप कर रहे हैं। उनका भाग्य तो बहुत अच्छा है और वो खुशी खुशी से कर रहा है, और ही भाग्य अच्छा होगा, आपका बिगड़ेगा। इसीलिए कहावत है कि इस चीजों को अच्छी में यूज करेंगे तो आपका सदा अच्छा ही होगा। लेकिन बुरी चीज मीन्स के किसी को बुरे बनाने के लिए, उसका भाग्य बिगाड़ने के लिए, नेगेटिव चीजों के लिए करेंगे तो पहला आपका ही भाग्य या नुकसान होगा। इसीलिए इस चीजों को बुरी चीजों में नहीं करनी है, किसी को दुख देने में नहीं करनी है, किसी को बिजनेस में धोखा देने के लिए नहीं करनी है। अच्छी रीति करो, अच्छी चीजों के लिए करो। कहते हैं ना, स्वार्थ के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वो पुण्य बन जाता है, लेकिन स्वार्थ में आके हम कुछ भी करें तो वो कड़े कर्म बन जाते हैं। कितना समझने की बात है। तो ये बिजनेस और जॉब के लिए अभी कई बार हम सारा दिन इतना व्यस्त रहते हैं बिजनेस में और स्ट्रेस से भरपूर हो जाते हैं। घर में भी ऐसे ही आते हैं, वो सब मैंने पहले भी बताया, बैटरी डाउन, और वो रूटीन ऐसा बन जाता है, हम सोचते हैं बहुत काम करते हैं, कुछ मिलता नहीं है। याद रहे, गधा भी बहुत काम करता है, लेकिन उसके पास अक्ल ना होने का कारण दफना ही खाते रहता है। इसीलिए कहावत है, बुद्धि के 12 आना और काम के 4 आना। तो जो हार्ड वर्क करने वाले हैं उसकी कमाई बहुत नहीं होती है। तो आप सारा दिन गधे की तरह काम करेंगे, इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। 12 बजे तक रहेंगे, रात को 9 बजे तक रहेंगे, नहीं। बैलेंस रखो, जीवन, शरीर और व्यवसाय, तीनों का बैलेंस होगा तो अंतिम सांस तक हम पैसे भी एंजॉय कर सकेंगे, हेल्दी भी रह सकेंगे, और रिटायर लाइफ में दूसरा जन्म का भाग्य भी बना सकेंगे। आजकल क्या है, एक के पीछे ही पड़ गए हैं, पैसा कमाना, पैसा कराना, ना टाइम देखते, ना स्वास्थ्य देखते, ना घर देखते, ना बच्चे देखते। फिर क्या होता है, बूढ़े होते हैं ना, तब दवाई के पीछे, डॉक्टर के पीछे पैसा सब उपयोग कर लेते हैं, साथ में दुख के रूप में भोगना भी भोग लेते हैं, और साथ में बच्चों को भी बिगाड़ कर पैसा वो भी बुरे तरह से यूज करेंगे तो उसका पाप कर्म हमें ही लगेगा, तो हम भी उसके पाप कर्म में भागीदार बन जाएंगे। इसीलिए मैं कितनी बार कितने प्रश्न के उत्तर में कहती हूँ, बच्चे जब तक पढ़े लिखे तब तक हमारा फर्ज है, बच्चे बड़े बड़े होवे और बुरी लाइन के हैं, उसके पैसा दे देकर अपना भाग्य नहीं बनाओ। साथ में सिर्फ पुण्य जाएगा, दान पुण्य करो, सूक्ष्म शरीर को क्लीन करो और कारण शरीर को क्लीन करो। मोहवश होकर बच्चों को देते नहीं रहो, समाज की लाज के लिए बच्चों को देते नहीं रहो। हाँ, छोटा बच्चा है, कुछ मिस्टेक करता है, माफ करना अलग चीज है, और उसको पनिशमेंट देना अलग चीज है, लेकिन सब कुछ हमारी मन से करना सीख जाओ। याद रहे, भगवान बहुत अच्छी बात समझाते हैं हमें, पहले भी मैंने बहुत बार आपको कहा है कि अगर हमें इस कोई भी पौधे मीन्स के झाड़ से या वृक्ष से हमें फल प्राप्त करना है, और हम तनाव में या डाली में पत्थर मारते रहेंगे ऐसे ही, तो फल कभी भी गिरेगा नहीं। इसीलिए हमें पत्थर कहाँ मारना होता है, फल की डाली के ऊपर निशाना लगाकर मारना पड़ेगा, तो फल नीचे गिर जाएगा।
ऐसे ही चाहे बच्चे है चाहे कोई भी है, मुख से बोलते रहेंगे जैसे झाड़ को पत्थर मारते रहे। हमें एनर्जी से एनर्जी का लगाना है। तो ये बहुत गुह्य बात है। तो ये रहा हमारे बिजनेस और जॉब के लिए। अभी तीसरा है लास्ट, हेल्थ। हेल्थ में भी जो भी बीमारी है उसका चिंतन नहीं, और जो चाहिए कौन सी वो लिस्ट बनाकर हमें उसका चिंतन करना है। जितना आप उस बीमारी का चिंतन कहेंगे, औरों को कहते रहेंगे, वो बढ़ती ही जाएगी और कहां ना कहां जीवलेन बीमारी के रूप में आएगी। इसके लिए मैंने कहा पीएच एंड मेटाबॉलिज्म बैलेंस करने की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने इसका बताया है कि कैसे हमें इफेक्ट करता है और कैसे लिस्ट बनाना है। और आजकल मैंने स्वस्थ रहने की भी और ब्रेन की बीमारी के लिए जो वीडियो बनाई है इसमें भी मैंने बहुत अच्छी रीति वो लिंक भी बताया है। तो इस तरह से लिंक मीन्स के सोचना है। मैंने कहा पीएच बैलेंस करने के लिए माना अल्कलाइन और एसिड को बैलेंस करना है, और इसके लिए मैंने डाइट को बताया है, बेकिंग सोडा कैसे मदद करती है ये सब बताया है, और मेटाबॉलिज्म के लिए हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन, क्योंकि इससे ही मन से ही पेट खराब होता है, क्योंकि रिलेटेड है। ये दोनों का बैलेंस करना सीख जाएंगे तो एवर स्वस्थ। इतना ही नहीं, बूढ़े कम होंगे, दांत जल्दी नहीं गिरेंगे, आंखें जल्दी नहीं जाएगी, चश्मा जल्दी नहीं आएगा, सफेद बाल नहीं होंगे। देखो हमने तो जाने अनजाने बहुत कुछ किया और जल्दी जल्दी ये सब फिर भी अच्छा है औरों की वृत्ति से। लेकिन अगर मुझे पता होता है ऐसा तो शायद मेरे जो भी दांत के मुख के प्रॉब्लम 6 साल चला वो भी नहीं होते, और बाल भी जल्दी वाइट नहीं होते, जवानी भी जल्दी नहीं जाती। ये सारा निर्भर हमारे न्यूरॉन पर है, और न्यूरॉन खुश और हेल्दी सब कुछ श्रेष्ठ। फिर हमारी जो भी सांसें लिखी है उस समय मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु की भी कितनी कैटेगरी होती है ना। तो हम हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रीति से जाएंगे, अच्छे विचारों से जाएंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा रहेगा। तो ऐसे हमें ये बस नियम को अच्छी रीति समझना है। जो चाहिए व जो बनना है वो ही सोचना है, लिस्ट बनाना है, और वो मैं हूं ही या मेरे पास है ही। मन सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करेगा तभी काम होगा। अभी 12:30 हो गया है। दूसरी दो थोड़ी आज प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, दूसरा जो मैं समझा लेती हूँ तो नेक्स्ट में हम विधि समझाएंगे। सबको ओके है तो हाथ उठाओ। आगे चलाऊं या स्टॉप करूं? ओके। अभी ये जो है दूसरा नियम, AVF सिस्टम, ऑडियो विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग। संकल्प से कर्म होते हैं, संकल्प बीज है, संकल्प बीज है, लेकिन ये हमारी 5 इंद्रिया जो है वो मन और बुद्धि दोनों से जुड़ी है। और इथर तत्व में इमोशंस और पिक्चर के रूप में ही सारा स्टोर होता है, हमारे अंदर भी यही स्टोर होता है। तो AVF ऑडियो माना क्या, हमें जो चाहिए वो कहना है, माना रोज कमेंट्री के रूप में मन शांत करके सबकॉन्शियस माइंड खुला है तो वो चीजों को रिपीट करना है। वही मैंने कहा कि लिस्ट बनाओ और उसको दोहराना है। ये है ऑडियो। ऐसे ही खोल के रख देंगे तो कुछ नहीं होगा, उसको कहना पड़ता है क्योंकि सॉफ्टवेयर बदलना है। तो जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर ऑलरेडी जो एप्स या सॉफ्टवेयर है उस अनुसार पैकेज है, लेकिन आप सिर्फ कंप्यूटर खोल के बैठ जाएंगे
तो बाहर आना शुरू नहीं होगा, आपको टाइपिंग करना पड़ेगा ना, तब वो चीजें बाहर आएगी। ऐसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को खोलना और फिर उसमें टाइपिंग करना, अर्थात जो चाहिए वो उसको कहना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। तो ये है ऑडियो। विजुअलाइजिंग अर्थात तीसरा नेत्र से देखना। इसीलिए मैं कहती हूं ना, शुरुआत करो कि आत्मा यहाँ है और ऊपर से किरणें आ रही है, तो हमारी मन और बुद्धि दोनों एकाग्र होगी। मन विचार करेगा, ऑडियो चलाएगा और बुद्धि उसको देखेगी। अभी विजुअलाइजिंग कई कहते हैं मुझे तो विजुअलाइज नहीं होता है, मैंने उसकी भी विधि रखी है नई चैनल पर, मैं साथ में सब कर रही हूँ। विजुअलाइज की शक्ति सबके पास है, क्योंकि ये तो तीसरा नेत्र है, आत्मा से जुड़ा है, लेकिन वो स्थूल हो गई है, क्योंकि सारा दिन हम स्थूल में चलते हैं, हमारे सारे नेगेटिव कर्म भी आ गए हैं स्थूल रूप चीजों का, इसीलिए वो जल्दी आत्मा और एनर्जी विजुअलाइज नहीं हो रही। जैसे मैंने बहुत बार आपको उदाहरण के रूप में कहा, आप यहाँ बैठे हो अभी कंप्यूटर के सामने, और आपको मैं कहूँ आपका घर में आपकी फैमिली मेंबर को तीसरा नेत्र से देखो, आपके फ्रीज को देखो, आपके सगा संबंधियों का घर देखो, तुरंत ही जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपको दिखाई देगा, क्योंकि आपने बहुत बार उसको देखा है और ये तीसरा नेत्र है इसीलिए दिख रहा है। लेकिन मैं कहूं मेरा घर देखो, तो देख सकेंगे, मेरे बच्चे को देखो, देख सकेंगे, देख सकेंगे, ट्राई करो, देख सकते हैं मेरा घर? कहो हाँ या ना, ना या हाँ ना। क्यों? तीसरा नेत्र तो है लेकिन नहीं देख सकते, क्योंकि कभी देखा ही नहीं है मेरे बच्चों को, ना घर को देखा है। अभी मैं आपको कहूं मेरा घर ऐसा है, एंट्रेंस ऐसे है, ऐसे घर में सिटिंग रूम है, ऐसे उसका फर्नीचर है, ऐसे ये सब दिखाऊं, फोटो भेजूं, मेरे बच्चों के फोटो भेजूं, आप रोज देखना शुरू करेंगे, फिर दिखाई देगा